हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लास 6 भूगोल का अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो चैप्टर के नाम से आप समझिए ग्लोब, यानी कि इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा ग्लोब के बारे में और ग्लोब पर जो रेखाएं होती हैं अक्षांश और देशांतर उनके बारे में। ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये है अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा और ये है देशांतर। इस टाइप की सभी रेखाएं होती हैं देशांतर रेखाएं। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे ग्लोब क्या होता है। ग्लोब जो एक आकृति है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें क्या है कि पूरी की पूरी पृथ्वी की जो आकृति है उसको बनाया जाता है। यहाँ पर आप सभी महाद्वीप सभी महासागर को बड़े आसानी से देख सकते हैं। सेम टू सेम इसी आकृति की पृथ्वी हमारी है। अभी ग्लोब में यहाँ पर आप देखेंगे फिगर में, ग्लोब में जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी झुकी हुई है, क्योंकि रियली में जो पृथ्वी अगर आप अंतरिक्ष में देखेंगे तो अपने अक्ष पर थोड़ी सी झुकी है। अभी अक्ष से बात आती है, अक्ष क्या होती है? तो अक्ष जो कि पृथ्वी जैसी कि पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी के ऊपर और नीचे उत्तर और दक्षिण जो दिशा है वहां पर दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तो एक काल्पनिक एक रेखा मानी गई है जो कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। तो उस एक रेखा को बोला जाता है अक्ष। और उसी रेखा यानी कि उसी अक्ष के चारों तरफ पृथ्वी जब अपने जो घूर्णन करती है तो अपने अक्ष के चारों तरफ भी घूमती है, जो कि 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी। और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, वो है 365 दिन और 6 घंटे में चक्कर लगाती है। ग्लोब के बारे में आपको मालूम चल गया कि ग्लोब और उसमें अक्ष क्या होता है। अक्ष भी आपको मालूम चल गया कि अक्ष क्या है, सिर्फ एक काल्पनिक रेखा है, ऐसी कोई रियली में कोई रेखा नहीं होती है। अक्ष के अलावा कुछ और भी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम भूगोल पढ़ने में हेल्प होती है। तो वो कुछ काल्पनिक रेखाएं कौन सी हैं? अगर हम गोलार्ध को देखें यानी कि ग्लोब को देखें तो उसमें जो पूरे के पूरे ग्लोब है उसको दो भागों में उत्तर और दक्षिण में बांटती हुई एक रेखा है जिसे बोलते हैं विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा, जिसे कि 0 डिग्री पर मापा जाता है। उसी मानक रेखा के आधार पर विषुवत रेखा से उत्तर ध्रुव की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री तक लास्ट पॉइंट होता है नॉर्थ पोल, और सेम विषुवत रेखा से साउथ में जाएंगे तो लास्ट में 90 डिग्री पर होता है साउथ पोल। इसके अलावा जो पृथ्वी है एक वृत्त के आकार की है, तो वृत्त का पूरा चक्कर कितना है? 360 डिग्री का है। और उसके अलावा पृथ्वी से लेकर के विषुवत रेखा के एक पॉइंट से लेकर के ध्रुव तक जो दूरी है वो पूरे के पूरे वृत्त के चक्कर का 1/4 है, यानी कि 360 अंश का 1/4, जिसे बोलते हैं 90 डिग्री। तो यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ और 0 से लेकर के 90 डिग्री साउथ तक प्रत्येक डिग्री पर भी अगर आप एक एक इसके समानांतर रेखा खींचेंगे तो वो भी अक्षांश रेखा ही कहलाएंगी। जैसे कि 20 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अक्षांश रेखाओं में एक स्पेशलिटी क्या है कि जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है वो होती है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत वृत्त। उसके अलावा जो भी अक्षांश रेखाएं हैं उनकी जो लंबाई है वो घटती जाती है जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं, चाहे दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएं चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं। कुछ मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं भूमध्य रेखा के अलावा, जैसे कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को बोलते हैं कर्क रेखा, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं मकर रेखा। उसी तरीके से 66 डिग्री और 30 मिनट को बोलते हैं उत्तर ध्रुव व्रत, और इसी तरह से 66 डिग्री 30 मिनट को बोलते हैं दक्षिण ध्रुव व्रत। अब यहाँ पर कुछ ताप कटिबंध हैं हमारे देश में, हमारी पृथ्वी में, तो वो तो ताप कटिबंध हैं जो कि कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा का बीच का भाग है, उसे बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध सबसे गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? क्योंकि इस पूरे के पूरे भाग पर सूरज एक ना एक दिन हमेशा रहता है, यानी कि सूरज की जो सीधी किरणें हैं वो इसी भाग पर पृथ्वी पर पड़ती हैं, भूमध्य रेखा के ऊपर उसके आसपास में। उसके अलावा जो उत्तरी शीतोष्ण है वो कर्क रेखा से लेकर के उत्तर ध्रुव व्रत तक है, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध है वो मकर रेखा से लेकर के दक्षिणी शीत कटिबंध तक है। ये जो भाग है यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए यहाँ पर गर्मी कम होती है, और ध्रुवों पर सूर्य की किरणें बहुत ही कम जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर शीत कटिबंध होता है। उत्तरी ध्रुव पर उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिणी ध्रुव पर दक्षिणी शीत कटिबंध होता है। ये कुछ जो महत्वपूर्ण रेखाएं थी वो आपने देख ली, जो कि पृथ्वी पर जो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध भी आपने देख लिए। लेकिन अभी ये जो अक्षांश रेखाओं का पर्पज क्या है, किस लिए ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर बनाई जाती हैं? तो ये इसलिए बनाई जाती हैं, जैसे कि हमें जब किसी भी जगह की पोजीशन मालूम करनी होगी तो आपसे बोल दिया जाएगा कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, तो आप 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से आप समझ लेंगे कि ये उत्तरी गोलार्ध में 20 डिग्री पर कोई इंसान है।
लेकिन यहाँ से आप क्या जान पाएंगे, ओनली एक 20 डिग्री जान पाएंगे, लेकिन 20 डिग्री तो पूरे के पूरे एक अक्षांश है, पूरी पृथ्वी पर 20 डिग्री होता है। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर जानना है तो उसके लिए आपको एक और रेखा चाहिए होती है, जिसे बोलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा वो रेखाएं हैं जो कि नॉर्थ पोल से यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाती हैं, और ये रेखाएं अक्षांश की तरह नहीं होती हैं। अक्षांश की रेखा जैसे मेन यानी कि भूमध्य रेखा के अलावा सभी अक्षांश छोटे होते चले जाते हैं, लेकिन ये सभी रेखाएं बराबर होती हैं और ये ध्रुवों पर जाकर के आपस में मिल जाती हैं। अभी देशांतर जो रेखाएं हैं इनके बारे में, जब सभी रेखाएं एक जैसी हैं तो इनके बारे में सभी देशों ने मीटिंग की, तो उसके बाद सभी लोगों ने या सभी देशों ने मिलकर के जो रेखा, जो ग्रीनिच एक जगह है जहाँ की ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, वहाँ से जो देशांतर गुजरती है उसको माना प्रमुख यामोत्तर, और प्रमुख यामोत्तर को ही मानक मान के प्रमुख यामोत्तर से जो पूर्व में जो भाग है 180 डिग्री तक उसे बोल दिया पूर्वी गोलार्ध, और प्रमुख यामोत्तर से पश्चिम में जो भाग है 180 डिग्री तक वो हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो ये दो भागों में बांट दिया गया, जैसे कि पहले उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध था, ऐसे ही पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध हो गया। अभी ग्रीनिच से जो भी देश पूर्व में है वो पूर्वी गोलार्ध में है, जो भी देश पश्चिम में है वो पश्चिमी गोलार्ध में है। अभी यहाँ से आपको अगर लोकेशन मालूम करनी है किसी की एग्जैक्ट, तो आपको लोकेशन ऐसे दे दी जाएगी जैसे कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो जाएगा और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर में ये हो जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो लोकेशन होगी, वो एग्जैक्ट लोकेशन। तो ये तो हो गया लोकेशन जानने में इन दोनों अक्षांशों और देशांतरों की सहायता। अभी इसके अलावा देशांतर से समय के बारे में भी मालूम चलता है, क्योंकि दुनिया में आपने देखा होगा सभी देशों का समय अलग अलग है। जैसे कि हम मानते हैं इंडिया का समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसी तरीके से पाकिस्तान हमसे 30 मिनट पहले का समय है, अमेरिका का हमसे बहुत अंतर है। तो ये सब अंतर कैसे हुआ, कैसे माना गया, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो कैसे होता है, जैसे कि आप इसमें पहले देख लीजिए, ये है ग्रीनिच समय, ग्रीनिच जो रेखा है ग्रीनिच है, यहाँ पे प्रमुख यामोत्तर है। यहाँ से जो पूर्व की तरफ जो भी देश है वहाँ पर समय जो +1 +2 यानी कि 1 घंटा आगे है ये एरिया, यहाँ पर 2 घंटे आ गए, यहाँ पर 3 घंटे आ गए हैं। लेकिन जो उसके जो पश्चिम का जो भाग है वहाँ पर -1 -2 यानी कि 1 घंटा पीछे का समय है, 2 घंटा पीछे का समय। आखिर यह समय कैसे निर्धारित हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा है पृथ्वी का पूरा जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री है, और लगभग 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूम जाती है, यानी कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटे में अगर घूमती है 360 डिग्री तो 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जैसे कि आप देखते होंगे पूर्व में जो हमारे राज्य हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर सूर्य पहले उगता है, और जो राजस्थान है वहाँ पर सूर्य लेट दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो इसीलिए जो पूर्व की तरफ के जो देश हैं उनमें समय पहले माना गया है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। तो इसी वजह से अगर 60 मिनट का समय लिया जाएगा तो कितना 15 डिग्री आगे आप निकल जाएंगे, 15 डिग्री पूर्व की तरफ आप चले जाएंगे। तो इसीलिए ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ जब दोपहर का 1 बजा होगा, यानी कि जब ग्रीनविच पे 12 बजे होंगे तो 15 डिग्री आगे का होगा, वहाँ पर 1 बज गया होगा। इसी तरीके से अगर भारत के मानक समय की भी बात की जाती है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है, अगर गोलार्ध में लोकेशन देखेंगे तो भारत की 68 डिग्री पूर्व से लेकर के 97 डिग्री पूर्व तक है। अभी सभी देशांतर पर अगर हम अपनी अलग अलग टाइम लगाएंगे तो भारत देश में बहुत सारे टाइम हो जाएंगे। इसीलिए एक मानक समय जो लोकेशन मानी थी वो सी 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर है, ये भारत का मानक समय यहाँ से लिया गया है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से। तो जब 82 डिग्री और 30 मिनट को आप जब कैलकुलेट करेंगे कैसे, तो 15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 15 × 4 15 × 5 75 डिग्री पर 5 घंटे आगे हो गया। उसके बाद बचा 7 डिग्री, तो टोटल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। कितने में? 5 घंटा 30 मिनट ग्रीनविच से हमारा समय आगे है। यानी कि जब वहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 का समय हो रहा होगा। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। लेकिन भारत के अलावा बहुत सारे देश ऐसे जहाँ पर मानक समय अलग अलग है, क्योंकि बहुत सारे देश जैसे कि रूस है, रूस काफ़ी बड़ा एरिया है, इसलिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है।
अभी कुछ क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। पृथ्वी का सही आकार क्या है? तो पृथ्वी का जो सही आकार है वो ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और अक्षों पर थोड़ी सी निकली हुई है। ग्लोब क्या है? ग्लोब जिस पर हम पूरे पूरे पृथ्वी को उसी तरीके से दर्शा सकते हैं जैसे पृथ्वी है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं जो कि पृथ्वी पर लेटी हुई यानी कि जो कि पृथ्वी पर भूमध्य रेखा जैसे है, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, उसी तरीके से जो रेखाएं हैं उसके समानांतर सभी अक्षांश रेखाएं। और देशांतर रेखाएं कौन सी हैं? जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जो मिलाती हैं रेखाएं, वो हैं देशांतर रेखाएं। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? क्योंकि वर्ष में एक ना एक दिन उष्ण कटिबंध एरिया पर सूरज सीधा सीधा ऊपर होता है, यानी कि सीधी सीधी दोपहर में धूप वहां पर आती है। और जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? वो आपको पता है, क्योंकि भारत का मानक समय ग्रीनिच से 5.5 घंटे आगे है। तो वहाँ पर जब 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज जाएंगे। ये कुछ क्वेश्चंस थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगले चैप्टर में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।